इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियान येलो स्प्रिंग पूल के अंदर क्वीन मेडुसा से मिलने के लिए आता और उससे ज्यादा रिस्क लेने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है क्योंकि क्वीन मेडुसा को चाहिए एकदम फुल इज्जत, इस वजह से वो किसी भी हद तक जा सकती है। मगर रानी जियान की बातों को ऐसे इग्नोर कर देती जैसे स्टूडियो उनके रोमांटिक सीनों को, और यहाँ पे जो जियान होता है वो फिनिक्स ट्रैप के ऊपर जाके धप्पा बोल देता है। इस वजह से दोनों डाउशिंग होते हैं जियान के ऊपर चढ़ बैठते हैं, मगर वो जियान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। मगर यहाँ पे फेंगो को पता चल जाता है यहाँ पे कोई और भी है, इस वजह से वहाँ पे एंट्री मारता है यामिंग। बाय ये देख के फेंगो बोलते कि ये सब मत करो, मैटर बड़े हो जाएंगे। यामिंग बोलता कि हम किसी से डरते हैं कि हो जान दो बड़े। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते और वो दोनों डाउशिंग होते हुए जियान के सामने आ जाते हैं। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू की, जहाँ पे जियान अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के साथ फाइट कर रहा होता है उन दोनों डाउशिंग के साथ, जो कि अभी के लिए अपनी बीच फॉर्म के अंदर आने की वजह से थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए होते हैं। मगर जियान को इस बात की कोई भी परवाह नहीं होती है, क्योंकि हमें इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देखने को मिलता है जो जियान होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि नोवेल के अंदर जियान यहाँ पे अपने क्लैन टैटू की पावर को एक्टिवेट करता है और एंटर कर जाता है डाउशिंग के ट्विस्टर के अंदर। मगर इस बात से जो कुंगवा होता है उसे फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी सबसे पावरफुल दाव स्किल से जियान के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर हमें एक बड़ी सी शार्क देखने को मिलती है। शार्क के पता नहीं कौन सी मछली, बस मछली है, जो कि उसकी डीवन डिवोरिंग दाव स्किल होती है, जिस वजह से जियान की जो बड़ी सी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी होती है उसकी पेट के अंदर चली जाती है। और इस मोटे एल्डर और पावर रेंजर को लगेगा कि जियान का तो खेला खत्म, वो भी जियान के ऊपर दाव स्किल से हमला करता है अंदर ही अंदर। इसी वजह से दोनों एल्डर कॉन्फिडेंस में हो कि उन्होंने जियान का खेला खत्म कर दिया। मगर कहानी में तब ट्विस्ट आ जाता है जब जियान अपनी दाव स्किल को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाएंगी। और जिन कौन कौन सी 10 किलो का यूज करने वाला, अगर वो आप लोगों को एकदम डिटेल के अंदर जानना है तो फिर डेफिनेटली आपको नोवेल के अंदर पता चलेगा, क्योंकि वो दोनों एल्डर भी ये बोले कि ना करे जनाब, ना करें, हर बात पर ट्यान क्लास टेक्निक ना निकाले जनाब। इसलिए बोल रहा हूँ नोवेल को बिल्कुल भी ना मिस करें। और अभी के लिए आते प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन पर, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है हमारे यामिंग बाय, जो कि अभी के लिए फेंगुआ के साथ फाइट कर रहे होते और एकदम बराबरी की फाइट हो रही होती है। अगर अभी के लिए पूरी फाइट को ध्यान से देखा जाए तो यामिंग थोड़ा सा लीड ही कर रहे थे। और अभी के लिए यामिंग ने फेंगुआ के ऊपर जो हमला किया उसका नाम येलो स्प्रिंग डिवाइन सील है, जिससे वो आंटी जी को कैद करके उन्हीं घंटी बजाने की सोच रहे होंगे। मगर वहीं पे हमें नेक्स्ट प्रीव्यू के सीन के अंदर देखने को मिलता है जो यांगुआ और कुंगुआ होते वो अभी के लिए भाग रहे होते दुम दड़ाकर, क्योंकि जियान ने उनकी कुटाई दे दे के उनकी हालत खराब कर दी होती है। और जियान उनके पीछे पड़ चुका होता है एकदम हाथ धोकर, क्योंकि उन दोनों को समझ में आ चुका था कि वो भले अभी के लिए आपस में हाथ मिला ले मगर वो जियान का सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जियान भाई ने दिल पे ले ली है बात, बाप पे जाओगे तो दादाजी याद दिला दूंगा। और अगर जियान के दादाजी किसी को याद आ जावे तो सामने वाले की पैंट में सुस्ती निकल आवे। और सेम हाल अभी के लिए जियान ने इनका ऐसे ही कर दिया है। और ये बात फेंगुआ को भी पता चल जाती है, क्योंकि जो अभी के लिए यामिंग से फाइट कर रही होती है, जब वो देखती है अपने दोनों एल्डर की हालत को तो वो भी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, क्योंकि जियान ने कुछ ही पल के अंदर ही दोनों डाउशिंग लेवल की बॉडी को हरा दिया होता है। इस वजह से उसके तोते उड़ना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक सी बात होती है। वहीं पे जो जियान होता है उन दोनों एल्डर को दबोच लिया होता है और बोलता है कि आंटी आप बस रुक जाओ, सॉरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सभी लोग बोल रहे थे कि आंटी मत बोलना, एक नंबर की पटाखा है वरना तेरी घंटी बजा देंगे। इसी वजह से जो जियान होता है फेंगुआ को धमकी देता है और बोलता है कि अब आपको रुक जाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना मैं इन दोनों एल्डर को मार दूंगा। और साथ ही यहाँ पे जो जियान होता है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी आ चुका होता है। और साथ ही जियान ने अभी के लिए उन दोनों की सोल के ऊपर अपना स्पिरिचुअल प्रिंट लगा दिया था, इस वजह से जियान जब चाहे उन्हें मार सकता है। मगर तभी प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर एक आंख देखने को मिलती है जिसकी अभी के लिए पूरी तरीके से तोते उड़ चुकी होती है, और जिसकी आंख में अभी के लिए शौक दिख रहा होता है वो आंख किसी और की नहीं, वो होती मिस फेंकी, जो कि जियान की पावर को देख के पूरी तरीके से बहुत चक्की से रह चुकी होती है। और उनको ये बात भी समझ में आ जाती जो उन्होंने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बोला था कि इंटरेस्ट के साथ बदला लूंगी, फलाना लूंगी, ढिमकाना लूंगी, अगर वो लेने जियान के पास गलती से गई। और जो जियान ने पहले उल्टे हाथ का झापड़ दिया था, अगर गलती से जियान ने अब मार दिया तो उनकी सोल उनकी बॉडी से बाहर निकल आएगी। और ये बात मिस फेंग को अच्छे से समझ में आ चुकी होती है, इस वजह से उनका जो मुंह होता है एकदम से लटक जाता है। और हाँ, मैंने अभी के लिए एक और बात तो बताई नहीं, अभी के लिए जियान ने सिर्फ दोनों एल्डर को नहीं दबोचा है, एक और बंदे को दबोचा है। और वो बंदा कौन है अगर वो जानना है तो फिर तो आप लोगों को नोवेल की वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि असली मजा तो वहीं आएगा मेरी जान। फिलहाल के लिए जो प्रीव्यू यहीं पे खत्म हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दबा के लाइक करो यार, और चैनल की मेंबरशिप लेकर मुझे अमीर कर दो। और साथ ही कमेंट के अंदर बताना कि जाने अभी के लिए कौन से बंदे को दबोचा है। और फिलहाल के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार, एंजॉय करें।